हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, हम लोग लास्ट क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बात डिस्कस किए थे। जिन बातों को हम लोग पढ़े थे, एक्सप्लेन में किया था, उसको उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर कि आपका दिया है कि रिएक्शन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ 10 मोलर। पहले आप क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए 2A + 3B और प्रोडक्ट क्या बना रहा है 5C। कह रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ 10 मोलर, मतलब T = 0 पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10 मोलर दिया है, मोलरिटी दिया है 10, विच चेंजेस टू 5, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है 5, और कितना टाइम लग रहा है T = 20 सेकेंड, मतलब 10 से 5 होने में 20 सेकेंड लग रहा है। तो सवाल कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, मतलब ए का रेट निकालना है, किसी खास का पूछा है ए का। तो कैसे निकालिएगा, जरा देखो ध्यान से। एक्सप्रेशन लिखना आपको हम सिखाए हैं। जैसे पूछा है रेट ऑफ ए, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखिएगा, माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। आप स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डेल्टा मतलब क्या होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना 5 और माइनस इनिशियल शुरुआत में कितना है 10 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं माइनस, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -5/20, तो माइनस माइनस प्लस और 1/4 हो जाएगा 1/4। और रेट का यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया है। ये आपका रेट ऑफ ए हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये तो पहला हम लोग सॉल्व किए अभी। दूसरा क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालिएगा, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो मैं इधर मिटा रहा हूं, रेट ऑफ ए हो चुका है, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन मैं आपको लिखना सिखा दिया था। कैसे लिखिएगा, माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, कोफिशिएंट 2 है, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। आप b के हेल्प से भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू प्लस 5 डेल्टा c अपॉन डेल्टा 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, खास का नहीं पूछ रहा, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। अब बताओ, ये तीनों से ए से बी से सी से तीनों से आप निकाल सकते हैं, लेकिन बताइए आपके इस क्वेश्चन में किसका डेटा मौजूद है। तो रेट ऑफ ए का डेटा मौजूद है, बी का सी का नहीं है। तो ए के हेल्प से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन हम ए के हेल्प से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ए के हेल्प से निकालेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ज़रा देखिए ध्यान से, हम लोग इसको फिर से एक मरतबा हम लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी अपॉन 2। अब बताओ माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का आंसर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना 1/4 और अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 1/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका आंसर हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लें, अभी नोट कर ले जो अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं। इधर मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में और भी कुछ आपसे पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है ज़रा हम लोग देखते हैं। तो मैं आपके सामने
दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं लिख चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन को, इसी में तीसरा जो आपसे पूछ रहा है उसको हम लोग ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 नंबर को रेट ऑफ बी पूछ रहा है, तो रेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ बी का मतलब ये हुआ माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि बी रिएक्टेंट साइड में है। अच्छा, खास का पूछ रहा है तो कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है, इसका मतलब आपसे कह रहा है कि यही निकालिए। अब बताइए कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में ए का इन्फॉर्मेशन दिया था कि पहले 10 था फिर बाद में 5 हो गया, तो ए का निकल गया वहाँ से, लेकिन क्वेश्चन में बी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो जब किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दे और उसी का रेट अगर पूछ दे तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन के हेल्प से निकाल लेंगे। जरा देखो रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी तो बराबर है, तो आप क्या कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और अपॉन 3, ये तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना जी। और हम लोग से क्या पूछ रहा है? यही ऊपर वाला पूछ रहा है कि इसी को बताइए। तो अब बताइए, ज़रा सोचिए, रेट ऑफ रिएक्शन का आप आंसर निकाल चुके हो। रेट ऑफ रिएक्शन कितना? 1/8, 1/8 निकाल चुके हो, इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी अपॉन 3। तो यहाँ से आप माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी 3/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका यहाँ से आंसर आ गया। बी वाले का भी रेट का आंसर आ गया। फिर 4 नंबर में क्या बोल रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो सुनो, क्वेश्चन में सी के बारे में भी कुछ नहीं दिया है, तो फिर अगर नहीं दिया है तो सी का अगर पूछ रहा है तो इसी रेट ऑफ रिएक्शन वाले इक्वेशन से निकाल देंगे। चलो ज़रा देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे हम बनाते हैं। एक काम करें, आप रेट ऑफ बी जल्दी से नोट कर लो। अब मिटा रहे हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। आपसे क्या पूछ रहा था? रेट ऑफ सी पूछ रहा है। रेट ऑफ सी, सी किस साइड में है? प्रोडक्ट साइड में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ सकता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी पूछ सकता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी पूछ सकता है, या सिर्फ रेट ऑफ सी पूछ सकता है। तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये निकालना है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो अब फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी अपॉन 5, तो इसको यहाँ से लिख लो। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी डिवाइड बाई 5। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ चुका है? 1/8, और ये हम लोगों को निकालना है, यही निकालना है। तो 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो आंसर क्या आ गया? प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी 5/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन था एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो ज़रा आप अच्छे से देख लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है आपका जेई मेंस 2016, इसका डेट ऑफ बर्थ, इस क्वेश्चन का डेट ऑफ बर्थ 2016 का है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, जो भी इससे पहले वाला जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ उसी पर बेस्ड है। ये रिएक्शन दिया है, तो पहले एक काम करिए, आप लोग यहाँ पे रिएक्शन जरा लिखिए। ये आपका रिएक्शन चेंज हो रहा है। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 चेंजेस फ्रॉम, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर दिया है T बराबर 0 पर, और 0.5 से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0.05 मोलर। कितना सेकेंड में? T बराबर 15 सेकेंड। T बराबर 15 सेकेंड में 15 सेकेंड ले रहा है
0.05 तक आने में। पिछला इससे पहले जो क्वेश्चन में सॉल्व कराया था उसी पर है। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 निकालना है। तो एक काम करते हैं, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर चुके होंगे, बस हम गिवन डेटा यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो गिवन डेटा शुरुआत में इनिशियल टाइम में H2O2 कितना दिया है 0.5 और 15 सेकेंड पे कितना दिया 0.05 मोलर दिया हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, किसी खास का नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन अभी पहला क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का पहले आप एक्सप्रेशन लिखो ध्यान से, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन देखो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो तुम एक्सप्रेशन लिखोगे कैसे लिखोगे, तो देखो माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी। अब कोफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, प्लस डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अब 1/2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 जब नीचे लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा 2। अब जरा आप खुद सोचिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ये वाला आंसर निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो H2O2 से भी निकल जाएगा, H2O से भी निकल जाएगा, O2 से भी निकल जाएगा। क्वेश्चन में किसका इंफॉर्मेशन दिया है, H2O2 का। तो पहले इतना हम आंसर निकाल लेते हैं, H2O2 वाला आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि H2O2 का दिया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ H2O2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी। अब जरा बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.05 फाइनल दिया है, इनिशियल कितना दिया है 0.5 दिया है आपका, ठीक है, और अपॉन 15 माइनस 0। तो कितना हो जाएगा 0.45 अपॉन 15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका रेट ऑफ H2O2। अभी आंसर नहीं आया है, हम लोगों को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। पहला क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो जरा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए H2O2 वाला हम आंसर निकाल चुके हैं, कितना 0.45 अपॉन 15 और 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 0.45 अपॉन 15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला आंसर, ठीक है। वही आंसर आ गया जो H2O2 का था, वही रेट ऑफ रिएक्शन के कोफिशिएंट से 1 से डिवाइड किया गया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जरा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 ये निकालना है। तो O2 किसी खास का पूछ रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 का मतलब कि डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ये पूछ रहा है। और अपीयरेंस का मतलब प्रोडक्ट साइड में है, तो प्लस लगा दो। ये पूछ रहा है, किसी खास का पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं लगेगा। तो बताओ क्या O2 के लिए कोई सवाल में इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है। तो अगर नहीं दिया है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन वाले इक्वेशन से इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो ध्यान से, देखो रेट ऑफ रिएक्शन वाला आंसर कितना आ गया है 0.45 अपॉन 15 इक्वल टू O2 वाला कहाँ पर है, देखो O2 वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर तो 0.45 अपॉन 15, और ये किसके बराबर है 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। और यहीं से हम लोग सॉल्व करके निकाल देंगे प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, और 2 से डिवाइड लगा दो, तो 0.45 अपॉन 30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर। ज़रा उसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा,
और फिर रेट ऑफ O2 पूछ रहा है, तो O2 के लिए हम इसी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे। इसको आप नोट कर लें। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गैस इन रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया है और कह रहा है कि NO गैस का फॉर्मेशन का रेट, अब इस क्वेश्चन में रेट दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में पहले रेट निकालते थे फिर आगे का कैलकुलेशन करते थे, इसमें डायरेक्ट रेट दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन दिया क्या है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब NO का फॉर्मेशन का रेट, तो फॉर्मेशन प्लस डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, NO का फॉर्मेशन का रेट, तो फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट साइड में है तो प्लस डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, ये रेट का इक्वेशन हो जाएगा। अब खास दिया है NO, खास नाम लिखा है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उस सवाल में कितना दिया है, इतना दिया है, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड। अच्छा सुनो, रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड भी होता है या मोलरिटी पर सेकेंड भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो रिएक्शन देखकर, तो कैसे लिखोगे, माइनस डेल्टा NO BR अपॉन डेल्टा T। अब कोफिशिएंट कितना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या आप NO से भी निकाल सकते हैं। तो NO तो प्रोडक्ट साइड में है तो प्लस डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T डिवाइड बाई 2। NO से भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या BR2 से भी निकाल सकते हो, प्लस डेल्टा BR2 अपॉन डेल्टा T, और कितना है कोफिशिएंट में 1। तो आप तीनों से निकाल सकते हो। तो जिसका क्वेश्चन में दिया है इन्फॉर्मेशन उसी से निकलेगा। तो NO का दिया है तो NO वाला वैल्यू ले जाकर पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, और कितना है आपका कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन देखो इसके बराबर कर दो, यहीं से निकाल दो। अब बताओ NO वाला आंसर कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 के पावर -4 मोलर पर सेकेंड, मतलब मोलरिटी पर सेकेंड, और डिवाइड 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये आंसर निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर निकल गया, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर जो आएगा उसको लिख लो। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR निकालिए। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR, तो NOBR नाम ले लिया तो माइनस डेल्टा NOBR, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन है इसीलिए हम माइनस लगा दिए हैं क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है। कंजम्पशन उसी का होता है जो रिएक्टेंट साइड में हो। ये वाला आंसर निकालना है। तो बता, इसको निकालने के लिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन के, रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन में देखो, रेट ऑफ रिएक्शन वाले में ये आपका मौजूद है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर कितना आ गया है, 1.6 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन 2। ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला इक्वल टू, देखो, माइनस डेल्टा NOBR अपॉन डेल्टा T डिवाइड बाई 2। और हम लोगों को क्या आंसर निकालना है, ये वाला आंसर निकालना है। तो 2 से आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो देखो, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डेल्टा NOBR अपॉन डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.6 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर -4 मोलर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। अब जरा देखते हैं ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस,
ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। गिवन में पहले क्या दिया है वो लिखो। गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, मतलब प्लस लगा दो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T आपका दिया है क्वेश्चन में। अपीयरेंस का मतलब प्रोडक्ट साइड में है, और कोफिशिएंट से डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि O2 खास यहाँ पर नेम दे दिया है 0.5 मोलर पर सेकेंड। मोलर की जगह पर मोल पर लीटर भी लिख सकता है, यूनिट। ये दिया हुआ है, तो क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। डिसअपीयरेंस का मतलब कि ये रिएक्टेंट साइड में होगा तभी तो ख़त्म होगा, तो ये निकालना है, ये वाला आंसर निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो जरा बताओ, ये दिया है और वो निकालना है, तो फिर तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तब जाके ये वाला हम आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा एक्सप्रेशन लिख दो। कैसे लिखोगे, माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T डिवाइड बाई 2, और O2 दिया है तो इसको N2O4 छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है। O2 का डायरेक्ट लिख दो, O2 से लिख दो, प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, और कोफिशिएंट में कितना है 1 से डिवाइड कर दो। N2O4 भी लिख सकते हो, लेकिन इसका यूज नहीं है। अब जरा खुद सोचो, हम लोगों से क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये वाला, और ये वाला आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, तो नहीं निकल जाएगा जी। तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, माइनस डेल्टा N2O5 डेल्टा T, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई उधर हम लोग करेंगे, और प्लस डेल्टा O2 बाई डेल्टा T का आंसर कितना दिया है 0.5 अपॉन 1, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, कितना आ जाएगा 1 मोलर पर सेकेंड, आंसर आ गया। तो जब भी एक आपका रेट देता है और दूसरा कंपाउंड का रेट पूछेगा, तब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही वाला इक्वेशन यूज करके वहां से निकालना है। इसको आप नोट कर ले। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आता है तो ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा आंसर के मुताबिक कौन सा ऑप्शन है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये भी दिमाग में रखना चाहिए। देखो, ये रिएक्शन दिया हुआ है, द रिएक्टेंट X विल डिसअपीयर एट हाफ रेट एज ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Y। मतलब इस पूरे ऑप्शन को देखोगे तो किसी खास कंपाउंड के रेट से कंपेयर किया गया है। तो ऐसा करो, पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन दे दे, जब कुछ ना समझ में आए तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। तो कैसे, माइनस डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, और कोफिशिएंट कितना है 2 से डिवाइड कर दो, माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T, कोफिशिएंट कितना है 1 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू प्लस डेल्टा X2Y अपॉन डेल्टा T, कोफिशिएंट में 1 है, 1 से डिवाइड कर दीजिए। ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दिया गया। अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रिएक्टेंट X, अब X से कंपेयर करना है क्योंकि X के बाद किया है, विल डिसअपीयर। जाहिर सी बात है कि X जो रिएक्टेंट साइड में है तो डिसअपीयर होगा, खत्म होगा, डिसअपीयर। हाफ रेट एज डिसअपीयर ऑफ Y, Y भी रिएक्टेंट साइड में डिसअपीयर हो रहा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या X जो डिसअपीयर हो रहा है Y से आधा रेट के साथ हो रहा है। तो देखो, तो Y वाला जो यहाँ पर है, देखो Y वाला कितना है, माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T अपॉन 1, और माइनस डेल्टा X अपॉन डेल्टा T अपॉन 2। तो तुम बताओ कि Y के रेट से क्या X वाला जो डिसअपीयरेंस का रेट है क्या Y से आधा है। मतलब
कि द रिएक्टेंट एक्स विल डिसअपियर एट हाफ रेट एज ऑफ डिसअपियर ऑफ वाई। क्या वाई से आधा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर तुम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एक्स वाला पहले आंसर निकालना है तो 2 इधर कर दो, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन में y से और क्वेश्चन में x दिया है तो x y में कंपेयर करना है, तो इसीलिए x और y को हम नीचे लिख दिए हैं। तुम बताओ कि x का जो रेट है y के रेट से दोगुना है कि नहीं? देखो 2 है तो y के रेट से दोगुना है, तो x जो खत्म हो रहा है वो y के दोगुना से खत्म हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि हाफ रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y, मतलब y से आधा x खत्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, द सेम रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y, क्या x जो खत्म हो रहा है y के खत्म होने के रेट दोनों बराबर हैं क्या? बिल्कुल बराबर नहीं है। देखो खुद कि x का जो खत्म होने का रेट है y के खत्म होने के रेट से दोगुना है। सी में देखो क्या बोल रहा है, ट्वाइस रेट एज अपीयरेंस ऑफ x2y। अच्छा अभी इसको सी को छोड़, डी को देखते हैं, ट्वाइस रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y, क्या x का जो खत्म होने का रेट है y से दोगुना है? देखो x का खत्म होने का रेट y से दोगुना है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब सी वाला चेक करना है, तो x से और x2y में कंपेयर करना है। हालांकि हम लोग x y वाला लिखे हैं, अब x2y2 लिखते हैं, माने x ये x2y2। तो जरा नीचे हम लिखते हैं, देखो माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, और x2y2 लिखना है तो 2 सीधा कर दो, तो डेल्टा x2y अपॉन डेल्टा टी। 2 से इसका जो x वाला जो नीचे 2 है, 2 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। इस दोनों को हम ले लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में x फिक्स कर दिया है, अब अलग अलग कंपाउंड से कंपेयर करना है, तो सी वाला ऑप्शन में x2y और x में कंपेयर करना है, इसलिए x2y ले लिए हैं। अब देखो x जो खत्म हो रहा है, x का खत्म होने का रेट x2y से दोगुना है, तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ट्वाइस रेट एज अपीयरेंस ऑफ x2y, मतलब x का खत्म होने का रेट x2y से दोगुना है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें से 2 ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जरा इसको एक मरतबा और ध्यान से सुन लेना, लेक्चर को देख लेना, क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लें। अब जरा देखते हैं जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स है, ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, और ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो ध्यान से, द रेट ऑफ अमोनिया दिया है, अमोनिया का रेट दिया है, तो क्वेश्चन में देखो अमोनिया किधर है? प्रोडक्ट साइड में है, तो उसका रेट दिया है, तो प्रोडक्ट में तो प्लस NH3, जैसे अमोनिया नाम ले लिया हम ऐसे लिख देंगे, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी कितना दिया है? 1.7 kg/h दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट रेट ऑफ H2, तो खास कहीं पूछ रहा है, मतलब H2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, और H2 किस साइड में है? रिएक्टेंट साइड में, इसलिए निगेटिव लगाना पड़ेगा। ये वाला आंसर पूछ रहा है, वो भी किस में पूछ रहा है? ग्राम पर मिनट में पूछ रहा है, ग्राम पर मिनट में। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी एक का रेट देगा दूसरे का पूछेगा तो पूरा इक्वेशन लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। तो जरा देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये बताइए कि प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी का जो आंसर ये दिया हुआ है 1.7 kg/h, तो हम लोग इसे किस में पूछ रहा है? ग्राम पर मिनट में पूछ रहा है। तो क्या इस kg को 1.7 kg को ग्राम में बदल देते हैं, तो 1000 से हम गुना कर देंगे तो ग्राम हो जाएगा, और नीचे किस में बदलना है? मिनट में लाना, मिनट में। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ये मिनट हो गया। तो kg ग्राम बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिए, और आवर को मिनट बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ग्राम पर मिनट में हो गया। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो बताइए रेट ऑफ
रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? जब भी एक रेट देगा दूसरा रेट पूछेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, कितना कोफिशिएंट में 3 से डिवाइड करना होगा, प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T डिवाइड बाई 2। अब खुद सोचो क्वेश्चन में क्या दिया है, NH3 क्या पूछ रहा है, H2, तो ये दोनों बराबर है तो इसको ले लीजिए आप। ज़रा सोचिए हम लोग से क्या पूछ रहा है, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T डिवाइड बाई 3, और NH3 का आंसर कितना 1.7 इंटू 1000 अपॉन 60। ये किस में दिया है, दिया था केजी पर आवर में, लेकिन हम लोग बदल चुके हैं बहुत चालाकी के साथ ग्राम पर मिनट में। क्यों बदल चुके हैं? क्योंकि H2 डेल्टा T का आंसर ग्राम पर मिनट में पूछ रहा है, इसलिए बदल दिए हैं। अब बताओ ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ गया खट्टा, एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खुश, एकदम खुश, डांस करना शुरू कर दो। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये तुम खुद सोचो, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बेवकूफ़ भी बनाता है। तुम बताओ कि रेट का यूनिट ग्राम पर मिनट थोड़ा ना होता है, वो तो ग्राम पर मिनट पूछ रहा है। रेट, जब हम इस रेट को, अच्छा रेट का यूनिट केजी पर आवर भी नहीं होता है, देखो ये रेट है, केजी पर आवर में दिया है, ये तो सही बात नहीं है। रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर। तो ये बताइए, आपको केजी पर आवर में दे दिया है और उसको ग्राम में बहुत आसानी से कन्वर्ट करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको पहले क्या करना है वो हम तरीका बता देते हैं। जितना ये काम किए हैं यहाँ से हम यहाँ से इसको मिटाते हैं, यहाँ से मैंने मिटा दिया। चलो जी, करना क्या है जरा देखो ध्यान से, ग्राम हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं, हम लोग क्या करेंगे अब मूल में कन्वर्ट करेंगे, इस ग्राम को मूल में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट हम यहाँ पर लिखते हैं, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम, लेकिन टाइम यहाँ पर मिनट में पूछ रहा है तो मिनट ही रहने दो, ठीक है। लेकिन मोल पर लीटर लिखना पड़ेगा, मूल लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मूल। तो बताइए ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए W/m, मोल बराबर क्या होता है W/m, मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या कर दिया 1.7 अपॉन इंटू 1000 रहने दीजिए। NH3 का मोलर मास कितना होता है, अमोनिया का 17 होता है, 17, और डिवाइड बाई यहाँ पर 60। अब ये हो गया मोल पर मिनट में, किस में हो गया, मोल पर मिनट में, किस में, मोल पर मिनट में हो गया। अब जरा देखो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5/3 मोल पर मिनट, 5/3 मोल पर मिनट। और रेट में क्या होता है, मोल होता है, तो मोल में अब कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से ये वाला डेटा हम लोग पुट करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात जाएगा, सर लीटर कहाँ चला गया, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होते हैं वो एक ही कंटेनर के अंदर होते हैं, और ये सब गैस है, ये सब क्या है, गैस। तुम बता, जब एक ही बर्तन में 3 को गैस रख दिया जाए और वो बर्तन है 5 लीटर का, तो तीनों गैस का वॉल्यूम 5 लीटर होगा, क्योंकि जिस बर्तन में गैस रहते हैं उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो जब रिएक्शन एक ही बर्तन में होते हैं तो वॉल्यूम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कंसिडर कर लिया जाता है कि वहाँ वॉल्यूम है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T डिवाइड बाई 3, ठीक है जी। और अमोनिया वाला आंसर कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 5/3, और नीचे कितना 2, 5/3, नीचे कितना 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जरा देखो ध्यान से, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा 5 बाई नीचे 6 हो जाएगा,
और ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5/2 मोल पर मिनट। मोल पर लीटर पर मिनट भी लिख सकते हो, ठीक है, मोल पर मिनट लीटर भी लिख सकते हो, लेकिन लीटर सवाल में नहीं दिया है, सवाल में लीटर अंडरस्टूड करके फिक्स कर दिया है क्योंकि सबको पता है कि एक ही कंटेनर में होता है, सबके लिए वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम जब सेम होगा तो वॉल्यूम नहीं कट जाएगा जी। देखो इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम सेम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ मेन ट्विस्ट था कि ग्राम तो रेट के यूनिट में होता ही नहीं है, मोल होता है, इसलिए इस ग्राम को मोल में हम कन्वर्ट करके फिर हम सब यही मोल वाला डेटा को हम इक्वेशन में पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। यही आपका हाइड्रोजन वाला पूछ रहा था, लेकिन तुम मोल में निकाले हो, तरीका सही है, लेकिन फिर कह रहा है कि नहीं हमको तो ग्राम में चाहिए, तो आपको मोल में ही सॉल्व करना है। अब लास्ट में जब सॉल्व कर लिए हैं तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं हमको ग्राम में चाहिए, तो फिर आप ग्राम में निकाल लीजिए। ग्राम में निकाल से माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T 5/2 मोल पर मिनट, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, मोल को ग्राम बदलना है, तो मोल को ग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास जो हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन का रेट है तो गुना कर देंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, तो ये ग्राम पर मिनट में आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 ग्राम पर मिनट। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि देखो मोल बराबर क्या होता है W/m, तो m से तुम मोलर मास से गुना कर दोगे मोल में, तो W मास निकल जाएगा। तो मेन इस क्वेश्चन में क्या है कि केजी में दिया था, केजी पर आवर में, तो उस केजी को तुम पहले ग्राम में बदल दो, फिर ग्राम से मोल में। अब मोल वाला डेटा रख के आपको सॉल्व करना है, क्योंकि रेट का यूनिट में मोल होता है, ग्राम नहीं होता है, केजी नहीं होता है। जब हम मोल में आंसर निकाल लेंगे, अब क्या पूछ रहा है ग्राम में, तो फिर उस मोल को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लो, बना लो। लेकिन तुम डायरेक्ट ग्राम में केजी से डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट करके बनाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेईई का क्वेश्चन है। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर दिया हूँ। इस लेक्चर को एक मरतबा अगर नहीं होता है तो 2 मरतबा देखो, लेकिन ध्यान से सुनना। एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल्स आप मतलब एक दूसरे से इम्पोर्टेंट हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी आपको डिटेल्स से देखना है, और जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ उसको भी अच्छे से रिवाइज आपको करना है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ लेक्चर नंबर 3 में। ओके, थैंक यू।